सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है अपना राज्य दर्शन और राज्य दर्शन की कड़ी में पहला राज्य दर्शन है अरुणाचल प्रदेश। साथियों, ये सीरीज इतनी अच्छी डिज़ाइन की गई है कि आप देखोगे कि ऐसी सीरीज आपको ढूंढने पर नहीं मिल पाएगी दूसरी। और मैंने इसमें सभी फैक्ट को कवर किया है और यह सीरीज पूरे राज्य की सबसे बेहतरीन सीरीज बनने वाली है। तो आप अधिक से अधिक इसमें जुड़े और इस सीरीज़ को देखें। इसमें देखने से आपको पता चलेगा कि इस क्लास को तैयार करने में मुझे कम से कम 3 घंटे का समय लगा है। तो आप भी इसको इसी तरीके से मन लगा कर देखें ताकि आपको इंडिया जीके समझने में आसानी होगी, इसकी सीमाएं समझने में आसानी होगी, किस राज्य में क्या है ये समझने में आसानी होगी। और आप जब भी इंडिया जीके पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी ये क्लास। चलो साथियों, तैयार करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखते हैं क्या है। तो आज की क्लास में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो धरती से निकलता हुआ सूर्योदय दिखाई देता है। और अरुणाचल प्रदेश में पूरे भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को उपनाम दिया जाता है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का उपनाम क्या है? उगते हुए सूरज की भूमि। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। उगते हुए सूरज की भूमि के बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह। आप देख पा रहे हैं जो सामने चित्र है ये वाला, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह है। इसमें दो पर्वत दिख रहे हैं, ये और ये। एक है कॉमेडी पर्वत और दूसरा है दफा बम पर्वत। एक है कॉमेडी पर्वत और दूसरा दफा बम पर्वत। इसके बाद ये जो साइड में जो पक्षी दिख रहे हैं, इस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल पक्षी। कौन सा पक्षी? हॉर्नबिल पक्षी। और अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है। और ये मिथुन बाइसन आपको दिख रहा होगा इसमें, ये जो छोटा सा है ये वाला मिथुन बाइसन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल प्रतीक है वो ये है, जैसा कि आप चित्र में दिख पा रहे हो। वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है। तो ये कॉमेडी पर्वत कहाँ है आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है। दफा बम पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। एग्जामिनर इसी टाइप के प्रश्न डिजाइन करेगा, कॉमेडी पर्वत, दफा बम पर्वत। तो याद रहना चाहिए कॉमेडी पर्वत और दफा बम पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कॉमेडी पर्वत और दफा बम पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। हॉर्नबिल पक्षी इसके लोगों में दोनों तरफ दिखाया गया है। मिथुन बाइसन इसके लोगों में बीच में दिखाया गया है। और उगता हुआ सूरज पीछे पीछे से देख रहा है, क्योंकि भारत के किसी राज्य में अगर सबसे पहले सूर्योदय सूर्योदय होता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सूर्योदय का राज्य किसको कहेंगे हम? अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे। और उगते सूरज की भूमि भी किसको कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्व में नाम था वो क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था। क्या नाम था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नाम था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, शॉर्ट में इसको नेफा कहा जाता था। इसके बाद यह 1972 से 1987 तक, मतलब 1972 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और उसके बाद 1987 तक यह केंद्र शासित प्रदेश रहा। कब तक रहा? 1987 तक रहा। 1987 तक रहा। इसके बाद 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये फाइनली राज्य कब बना? 1987। पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987। अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था। और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है। भारत में स्थिति मतलब इसकी लोकेशन क्या है, भारत में कहाँ पर है? तो आपको मैप में जो ये कलर में दिख रहा है, बैगनी कलर में जो दिख रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत में मैप में आपको समझ में आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है। तो ये जो मैप में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। मैप में दिखाई दे रहा है वो अरुणाचल प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, और यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ पर म्यांमार है। ये पूरा भारत है और ये राजस्थान है।
और ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे मैप में ऐसे समझना है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में आता है, ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही आता है। आगे देखते हैं, अब समझते हैं अरुणाचल प्रदेश किससे सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश एक तो चाइना से सीमा बनाता है, इधर से म्यांमार से बनाता है, इधर से म्यांमार से बनाता है, इधर से चाइना से बनाता है, और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये भूटान से सीमा साझा करता है। किससे करता है? भूटान से सीमा साझा करता है। और दो राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, एक तो असम है और एक नागालैंड है। एक असम और एक नागालैंड। तो आप मैप में इस तरीके से समझना है कि अरुणाचल प्रदेश की क्या स्थिति है और यह किससे सीमा साझा करता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो हमें जब नक्शे की अच्छी समझ होती है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमें राज्य दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो आप लोग इस राज्य दर्शन को बहुत अधिक से अधिक प्यार दें, इसको बहुत लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ही सीरीज में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की क्या राजधानी है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। केवल्य त्रिविक्रम परनाइक कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। केवल्य त्रिविक्रम परनाइक कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जिस प्रकार राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में ही है, जोधपुर में है राजस्थान हाईकोर्ट, इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में न होकर संयुक्त रूप से असम में है। असम के गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो किस राज्य का अपना स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है? ऐसे कोई प्रश्न अगर एग्जामिनर बनाता है तो अरुणाचल प्रदेश के अपने स्वयं का हाई कोर्ट नहीं है। यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ जो हाई कोर्ट लगता है वो असम गुवाहाटी वाला जो है वो हाई कोर्ट लगता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे जैसा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा एक सदनीय होती है। विधानसभा में नॉर्मली दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधानमंडल। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा है वो एक सदनीय है। तो राजस्थान की विधानसभा भी कैसी है? एक सदनीय है। विधानसभा की सीट अरुणाचल प्रदेश में 60 है, लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। तो एक सदनीय व्यवस्था है अरुणाचल प्रदेश में। विधानसभा सीट 60 है, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। नेक्स्ट चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। क्या है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर पक्षी है ग्रेट इंडियन और हॉर्नबिल। और यह अरुणाचल प्रदेश के ऑफिशियल प्रतीक में भी शामिल हैं। और ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मिथुन बाइसन। मिथुन बाइसन ऐसे देख रहा है जैसे कि अभी ऊपर गिरने वाला हो, अपने सामने भागने ही वाला वैसा नजर आ रहा है। तो मिथुन बाइसन क्या है? अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। क्या है? राज्य पशु। जैसे राजस्थान का चिंकारा वैसे ही अरुणाचल प्रदेश का क्या है? मिथुन बाइसन। ये क्लास आपकी जीके को इतनी मजबूत करेगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस राज्य का है। तो आप इस सीरीज में जुड़े और इतना आपका जीके मजबूत होगा कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर देने में सफल रहेंगे। एक बात जो आज मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा, इतनी शानदार बात है कि आपको सुन के आपका दिल गदगद हो जाएगा। जुड़े रहिए क्लास में, अभी देखते रहिए क्लास, उस बात को अपन लास्ट में करेंगे। क्या बात है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड। क्या है? फॉक्सटेल आर्किड। बहुत सुंदर पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड। जैसे राजस्थान का रोहिड़ा है, ठीक वैसे ही फॉक्सटेल आर्किड कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है कांगटो। जैसे राजस्थान की क्या है? राजस्थान की गुरु शिखर है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी क्या है? कांगटो चोटी है। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व में पूरे देश में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व
पूरे देश में कम है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि लोग कितने फैले हुए, कितने पास पास में मकान बने हुए लोगों के, इस अनुसार देखा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर ये होता है, वर्ग किलोमीटर। ये मान लो 1 किलोमीटर का आपने वर्ग बनाया है, तो इसमें कितने लोग निवास करते? 17 लोग निवास करते। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व बराबर है। अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बराबर है। कितने? हमारे राजस्थान में भी जैसलमेर जिले के लगभग 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लगभग 17 लोग रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट में है प्रमुख पर्यटन स्थल जीरो घाटी। जीरो घाटी कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश का जिला है निचली सुबनसिरी। कौन? निचली सुबनसिरी। वहाँ पर क्या है? जीरो घाटी। कभी एग्जामिनर मिलान करने के लिए 4 घाटियाँ देगा और पूछ लेगा कि जीरो घाटी को मिलान करो, तो जीरो घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको अच्छे से ध्यान रखिए, जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ईटा किला ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर है ईटा किला, देखने पर कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जाने का रास्ता है जो ईटा किला जाता है, और ईटानगर में यह किला स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ, ये भी प्रश्न परीक्षा में पहले आया हुआ प्रश्न है। तवांग मठ कितना सुंदर है, तवांग मठ है ये। और इस तवांग मठ कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे मालिनीथन एक मंदिर है जिसे आकाशगंगा मंदिर भी कहा जाता है। यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मालिनीथन मंदिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघना गुफा मंदिर, मेघना गुफा मंदिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघना गुफा मंदिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए, यह भी बहुत सुंदर मंदिर है। तो आप पर्यटन के लिए अरुणाचल प्रदेश भी जा सकते हैं, कभी घूमने जाने का मन किया तो। मेघना गुफा मंदिर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक जगह लाने में बहुत टाइम लगता है। मुझे खुद आज इस क्लास को तैयार करते में 3.5 घंटे की मेहनत लगी है। तो आप सोचिए, जो मैं 20-30 मिनट की आधे घंटे की क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें मुझे 3.5 घंटे इसको तैयार करने में लगते हैं। तो आपको इस क्लास को अच्छे से नोट करना चाहिए और लेना चाहिए, और चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मुझे भी ऐसी क्लासें लेने के लिए मैं हमेशा मोटिवेट रहूं। गोल्डन पेगोड़ा, गोल्डन पेगोड़ा मंदिर है। ये गोल्डन पेगोड़ा नामसाई, कहाँ? नामसाई जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर है। कौन से जिले में? नामसाई अरुणाचल प्रदेश में है गोल्डन पेगोड़ा, जो इसका भी बहुत सुंदर नज़ारा है देखने का। इसके बाद हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग। जैसे किसी राज्य की कोई जो चीज़ प्रसिद्ध होती है, जैसे बीकानेरी भुजिया, जैसे राजस्थान का जीआई टैग है बीकानेर का, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग है। याक चुरपी, याक चुरपी ये क्या? दूध से बनती है, दूध से बनती है, और राजस्थानियों को तो आज पता चलेगा कि ये चीज़ भी खाने की चीज़ है। याक चुरपी क्या है? खाने की चीज़ है, दूध से निर्माण होता है इसका, यह मिठाई जैसी होती है। तो याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। खमती चावल, खमती चावल भी अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है, अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। और तंगसा टेक्सटाइल, तंगसा टेक्सटाइल, टेक्सटाइल शब्द देखता है वो कपड़ों से संबंधित होता है। तो तंगसा जो टेक्सटाइल है वो कपड़ों की बुनाई अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। तो यह कहाँ का जीआई टैग है? अरुणाचल प्रदेश का। इस पर नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तापू नृत्य। कौन सा नृत्य? तापू नृत्य। तापू नृत्य आप देख पा रहे होंगे ऊपर चित्र में कि कैसे किया जाता है। 2 लाइनें होती है आमने सामने और तालियां बजाकर तापू नृत्य किया जाता है। तापू नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। पोमीर नृत्य, पोमीर नृत्य आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी बहुत सुंदर नज़ारा है। कैसे सिर पर लग रहा है, कुछ पहन रखा है, पंख लगा रखे, मोर कैसे नजर आ रहा है। पोमीर नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अजीलामू नृत्य, नीचे जो महिलाओं द्वारा एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर जो नृत्य किया जा रहा है वो क्या है? अजीलामू नृत्य। तो प्रमुख अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हो गए? तापू नृत्य, पोमीर नृत्य और अजीलामू नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं।
नेक्स्ट, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे हैं सामने, जहाँ पर टाइगर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व। और यह जो हाथी भी है वो भी पक्के टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, जो आप सामने देख पा रहे हो। कामलांग टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामदफा, मोलिंग, पक्के, कामलांग, ये राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो आता ही आता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, प्रमुख दर्रे, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। आज मैं आपको इस क्लास में आराम से समझा देता हूँ कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछता है। जैसे यहाँ पर एक दर्रा है, बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला। बोमडीला कहाँ पर है? ये रहा। बोमडीला दर्रा हमें अरुणाचल प्रदेश से चीन जाने का मार्ग प्रदान करता है। यहाँ पर कौन सा राज्य है? चाइना है, तिब्बत है, जो कि चीन अपना मानता है तिब्बत को, तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है चीन का। तो यहाँ पर बोमडीला हमें हमें इसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि बोमडीला कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है, तो चाइना जाने का या तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा। यांग याप दर्रा, ये दर्रा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है यांग याप दर्रा। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती हैं, और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई यह बांग्लादेश की ओर जाती है। तो यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और इसी नदी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं। अगला दर्रा है दीपू दर्रा। दीपू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है दीपू दर्रा, हमें म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है। कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है? म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है, या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यह भी प्रश्न में लिखा हुआ आ सकता है। दोनों चीज़ें आप याद रखिए कि यह म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। बूमला दर्रा, बूमला दर्रा कहाँ पर है? बूमला दर्रा यहाँ पर आता है, यह हमें भूटान से जोड़ता हुआ दिखाई देगा। और पंगसो दर्रा, पंगसो दर्रा यहाँ पर है, जो कि हमें म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो इस प्रकार यह जो दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे बोमडीला, यांगयाप, दीपू, बुमला और पंगसो, ये दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छे से याद रखिए कि बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, बुमला दर्रा और पंगसो दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तापू नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। इस प्रकार देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा पर स्थित है। बिल्कुल, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और जो जैसे कि मैप में ये रेड लाइन जो देख पा रहे हैं, ये वाली जो रेड लाइन जो देख पा रहे हैं वो क्या है? मैकमोहन रेखा भी है, यहाँ लिखा भी हुआ है मैकमोहन लाइन। और इसमें देखते हैं ये किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाती है। तो ये जो जैसे जैसे ये रेड लाइन जा रही है वो अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाती है। ऊपर चाइना लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? चीन है। और मैकमोहन रेखा से सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा का हिस्सा है। आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, और जब मैप समझोगे तो आप इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन रेखा से सीमा बनाता है, मतलब चाइना से अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है।
पहले ये अरुणाचल प्रदेश सुर्खियों में भी रहा था चाइना से विवाद के कारण। अब देखते हैं कि इतना पढ़ने के बाद यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये पूछा गया प्रश्न है और अगली बार भी पूछा जा सकता है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हमने पढ़ा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे देखते हैं इसी प्रकार। ऐसे कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कौन सा। अभी अपन ने सारे दर्रे पढ़े हैं। बोमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, अपन आगे राज्य दर्शन करेंगे वहाँ पर आएगा, मणिपुर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, दीपू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा, बुमला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें, कामलांग टाइगर रिजर्व की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार हमारी ये क्लास थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा वापस, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। आज अपन ने जो पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार। अपन ने पढ़ा सबसे पहले कि अरुणाचल प्रदेश उगते हुए सूरज की भूमि कहलाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसके राज्य प्रतीक चिन्ह में कोमडी पर्वत, दफाबम पर्वत, हॉर्नबिल पर्वत, मिथुन बाइसन ये शामिल हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसका पूर्व नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका गठन 1987 में हुआ था। इसके बाद अपन ने पढ़ा इसकी स्थिति क्या है, मतलब ये ईस्ट में है राज्य, पूर्व में राज्य स्थित है और भारत में कहाँ पर दिखता है, ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपन ने समझा कि इसकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सीमाएं साझा करता है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है। और राज्य में पूछे तो नागालैंड और असम दो इसके साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन ने देखा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके बाद यहाँ के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनाइक है। अरुणाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी पेमा खांडू थे और आज भी सीएम पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट असम गुवाहाटी में है और यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है। विधानसभा की सीटें 60 है, लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है और मिथुन बाइसन यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय फूल फॉक्सटेल आर्किड है। और आगे बढ़ते जीरो घाटी, ईटा किला, यह सब अरुणाचल प्रदेश में है। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। मेघना गुफा मंदिर अरुणाचल प्रदेश में है। गोल्डन पेगोडा मंदिर अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखा हमने अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग में यांग चुरपी मिठाई है, खमती चावल है, तंगसा टेक्सटाइल है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य तापू नृत्य है, पोमिर नृत्य है, अजीलामू नृत्य है, ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। इसके बाद हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व हमने देखे। ये सब देखने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर दर्रे कौन कौन से, बोमडीला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, दीपू दर्रा है, बुमला दर्रा है और पंगसो दर्रा है। इसके बाद हमने देखा अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन सीमा जो कि भारत चीन की सीमा रेखा है उससे सीमा बनाता है। उसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने क्वेश्चन किए कि नामदफा नेशनल पार्क का किया। इसके बाद दर्रा कौन सा नहीं है अरुणाचल प्रदेश में ये, और ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ये किया। और उसके बाद हमने क्लास को पूरा किया। थैंक यू ऑल। अब वो बात जो मैं आपको बताने वाला था उसको सुनिए ध्यान से। ये बात ये है कि इस सीरीज को जितना प्यार मिलेगा इतना मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और आप लोगों का मुझे प्यार ज़्यादा मिला तो आने वाले अगस्त महीने में पटवारी के एग्ज़ाम से पहले मैं इस सीरीज़ को समाप्त करूंगा। और देखना आप पटवारी का एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप दिमाग से सोल्व करके आ जाओगे। और ये सीरीज इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इसके बाद आपकी जो समझ विकसित होगी इंडिया जीके को पढ़ने की वो बाकी लोगों से अलग होगी। और इस सीरीज को आगे बढ़ाए और इससे जुड़े। मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। जितना मैं मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत अगर आप करोगे तो सफलता निश्चित है। मस्त रहे, हंसते रहें। थैंक यू।